अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ हमाद ज़फ़र एंड वेलकम टू साइंस मैट्रिक्स। तो आज का हमारा लेक्चर है केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट 2 और उसका टॉपिक है हमारे पास सॉल्यूशंस। आज हमने ये देखना है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशन की टाइप्स क्या होती हैं, किस किस बेस के ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स सॉल्यूशन की बना सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन स्टूडेंट्स होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का। यानी आपने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में ऐसे जोड़ा कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए पूरे के पूरे आपस में। जैसे पानी के अंदर हमने नमक को डाला तो पानी एक लिक्विड है और नमक हमारे पास सॉलिड है, लेकिन वो उसके अंदर मिक्स हो गया और हमारे पास स्टेट एक रही। इसका मतलब ये एक होमोजीनियस मिक्सचर की टाइप्स है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है हमारे पास? सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो लेसर अमाउंट में होता है, थोड़ी अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है हमारे पास जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। जैसे हमारे पास डेफिनेशन तो दोबारा देख लें आप। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है कि जिसके अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है या इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरा का पूरा सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, और वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसे सॉल्ट प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्ट हमारे पास सॉल्यूट है और वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है। ये देखें, ये हमारे पास पानी है, पानी हमारे पास सॉल्वेंट है जो कि मोर अमाउंट में है, ज़्यादा अमाउंट में है, और लेस अमाउंट में हमारे पास शुगर ले लें, आप सॉल्ट ले लें, तो दीज आर सॉल्यूट्स। और सॉल्यूट हमेशा डिज़ोल्व होता है और सॉल्वेंट हमेशा डिज़ोल्व करता है अपने अंदर। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास। जैसे होमोजीनियस होता है वो। होमोजीनियस का मतलब ये है कि पार्टिकल्स आपस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इसके, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। कितने छोटे? लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से क्या मुराद है? 1 क्रॉस 10⁻⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं पार्टिकल्स, और इसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते, और पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होते, आपस में इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि एक स्टेबल फॉर्म बन जाती है। अब हमारे पास इसकी तरफ जाने से पहले कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या हैं, एक और हमारे पास टॉपिक है, उस टॉपिक को देख लेते हैं। वो है कि सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी 100 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट है, उसे हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, उसके अंदर कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होगी, ये हमारे पास क्या कहलाता है? सॉल्युबिलिटी। अब जो सॉल्युबिलिटी है विद टेम्परेचर क्या करेगी? बढ़ेगी। ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम ये टाइप्स पढ़ेंगे ना इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो इसके फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। पहले हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइप्स हमने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हैं। जैसे बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कौन सी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस स्टेट में है सॉल्वेंट, और सॉल्यूट उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो ये वाली जो कैटेगरी हमने बनाई है
वो बनाई है बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह हमने एक और बनाई बेस ऑफ अमाउंट ऑफ सल्यूट यानी कंसंट्रेशन की बेस पे, और तीसरे नंबर पे हमने सॉल्युबिलिटी की बेस के ऊपर बनाई, और चौथे नंबर पे हमने नेचर की सॉल्वेंट की नेचर की बेस के ऊपर बनाई है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी। अच्छा, सॉल्वेंट की स्टेट है हमारे पास गैस, यानी जो ज़्यादा मिकदार में होगी वो होगी हमारे पास गैस। अच्छा, टाइप ऑफ सोल्यूशन कौन सा है? गैस इन गैस सोल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट भी गैस है और जो सल्यूट है यानी कम मिकदार में है वो भी गैस है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है एयर। एयर में देखें, नाइट्रोजन हमारे पास है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड नाइट्रोजन इज़ ऑफ 78% एंड ऑक्सीजन इज़ 21%। तो कौन सी ज़्यादा है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एक्ट एज सॉल्वेंट और ऑक्सीजन एक्ट एज सल्यूट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन किसका कहलाएगा? जो सॉल्वेंट होगा सॉल्यूशन उसी का कहलाएगा। जैसे गैस इन गैस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या था? गैस थी, तो सॉल्यूशन कौन सा होगा? गैस का सॉल्यूशन होगा। इसी तरह लिक्विड के सॉल्यूशन में लिक्विड क्या होगा? एज अ सॉल्वेंट यूज होगा। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड की एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? शुगर को पानी के अंदर डाल दिया, पानी क्या है? लिक्विड, शुगर क्या है? सॉलिड। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन क्या होगा? लिक्विड का। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट क्या है हमारे पास? लिक्विड है। इसी तरह एक और है लिक्विड का सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड इन लिक्विड है, मतलब पानी या किसी भी लिक्विड को लिक्विड के अंदर डाला है। अल्कोहल किसके अंदर डाली है हमने? पानी के अंदर। अल्कोहल होती है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में और वाटर भी हमारे पास होता है लिक्विड फॉर्म में। तो दैट्स व्हाई इट इज अ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और इसको लिक्विड सॉल्यूशन क्यों कहेंगे? क्योंकि सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड है। इसी तरह हमारे पास आती है जी चौथे नंबर पे सॉलिड के सॉल्यूशन की। सॉलिड के सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड है, सॉल्यूट हमारे पास लिक्विड गैस भी हो सकते हैं। तो सॉलिड इन सॉलिड का सॉल्यूशन है ये। जैसे अलॉयज इसकी एग्जांपल है। ब्रास हम बनाते हैं, ये एक अलॉय है। ये बनता कैसे है? जिंक और कॉपर दोनों मेटल हैं, दोनों सॉलिड है, दोनों को आपस में मिलाएंगे हमारे पास ब्रास बन जाएगा। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सल्यूट। कितनी अमाउंट ऑफ सल्यूट हमने ऐड की, इस पे डिपेंड करता है तो हमारा सॉल्यूशन कौन सा होगा। तो इस पे हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक है हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सल्यूट की मिकदार कम होती है। जैसे मैं कह दूं डाइल्यूट H2SO4 है मेरे पास 2%, और मैं कह दूं 98% कंसंट्रेटेड H2SO4 है। तो इन दोनों में से खतरनाक कौन सा है? खतरनाक तो दोनों है, दोनों एसिड है, लेकिन ये खतरनाक कम है। क्यों? क्योंकि इसमें सल्यूट यानी कि एसिड की मिकदार 2% है और 98% कोई अदर चीज़ है, सॉल्वेंट है। इसी तरह 98% कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब ये है कि 98% H2SO4 है और 2% कोई और चीज़ है। तो दैट्स वाई डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारे पास वो होते हैं जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट होती है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सल्यूट होती है। इसकी और भी एग्जांपल हो सकती है, जैसे लाइट शुगर डालो, थोड़ी सी शुगर पानी में डालो, उसका कलर भी आपको वाइट ही नज़र आएगा तकरीबन, यानी ट्रांसपेरेंट। जो ही हम उसमें शुगर की मिकदार ज़्यादा करते जाएं तो उसका कलर भी डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी पहचान होती है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन की। अच्छा जी, अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टाइप की तरफ, जो है बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, यानी कितना सॉल्युबल है सॉल्यूट
एक सॉल्वेंट के अंदर। इसके ऊपर हमने 3 टाइप्स बनाई हैं। इसकी एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है और तीसरे नंबर पे आता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन है कि जिसमें सल्यूट की मिकदार और डिजॉल्व हो सकती है, अभी अपने सैचुरेशन लेवल पे नहीं पहुंचा, यानी एक ऐसा लेवल कि जिस पे उस खास टेम्परेचर, जैसे रूम टेम्परेचर पे मैंने एक पानी का समझ लें बीकर ले ली, ये पानी की बीकर है, इसमें मैंने सल्यूट डाला, वो डिज़ोल्व हो गया, मैंने और डाला, वो डिज़ोल्व हो गया। तो इसका मतलब एट रूम टेम्परेचर फर्ज करें या गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो सोल्यूशन अपने अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ सल्यूट को डिज़ोल्व कर ले, उसे हम क्या कह सकते हैं? अनसैचुरेटेड, यानी अपनी सैचुरेशन लेवल पे नहीं पहुंचा कि मज़ीद उसके बाद उसमें एडिशन नहीं हो सकती। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन वो वाला सोल्यूशन है कि जिसमें मज़ीद अमाउंट ऑफ सल्यूट ऐड नहीं हो सकती एट गिवन टेम्परेचर। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, मतलब हमने पानी के अंदर चीनी को डाला, चाशनी बना रहे हैं ना हम, तो हमने पानी हिलाया, हाथों से स्टिर किया उसको, लेकिन वो अब मज़ीद डिज़ोल्व होना ख़त्म हो गया। तो अब हमने क्या किया? नीचे से आग लगा दी, उसको हीट देंगे तो हीट की वजह से अब उसके अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा मज़ीद। लेकिन उससे पहले जो सोल्यूशन होगा हमारे पास वो होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसमें मज़ीद अमाउंट ऑफ सल्यूट ऐड नहीं हो सकती। तीसरे नंबर पे आता है जी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। जाहिर है इसमें अमाउंट ऑफ सल्यूट ज़्यादा होगी, किससे? सैचुरेटेड से। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? कंटेन मोर सल्यूट देन सैचुरेशन लिमिट। सैचुरेशन लिमिट से भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ सल्यूट होगा और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होगा, आप इसको एक टेम्परेचर देंगे तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन भी हो सकती है, नीचे क्रिस्टल्स पड़े होंगे। तो ये पहचान होगी कि ये क्या है आपके पास? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है जी, ओके। अब हम आते हैं जी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। नेचर ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 2 किस्म के हैं, एक होते हैं हमारे पास एक्वस सोल्यूशन, एक होते हैं हमारे पास नॉन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिनमें पानी को हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, और नॉन एक्वस वो होते हैं जिनमें पानी यूज़ नहीं होता, जैसे NaCl इन वाटर, मतलब सॉल्ट इन वाटर। तो इसमें वाटर इज़ अ सॉल्वेंट और सॉल्ट सल्यूट है। इसमें देखें वाटर कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, आयोडीन नमक ही है, इसको आपने डाला है किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर, और ये नॉन एक्वस सोल्यूशन है। यहाँ में हमने थोड़ा सा ये देख लिया था कि टेम्परेचर चेंज करने से सोलिबिलिटी में चेंज आता है, यानी अमाउंट ऑफ सल्यूट इन अ सोल्यूशन चेंज हो रही है। मतलब पहले नहीं हो रही थी, मैंने टेम्परेचर दिया, उससे क्या होगी? अमाउंट ऑफ सल्यूट ज़्यादा डिजॉल्व हो रही है। अगर हम प्रेशर चेंज करें तो तब भी क्या हो सकता है? सोलिबिलिटी चेंज हो सकती है। तीसरे नंबर पे नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब एक ऐसा सल्यूट है जो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसमें और वो टूट नहीं रहा, इसका मतलब वो ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होगा। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स। तो डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स होते हैं, कुछ की सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर बढ़ती है, कुछ की कम होती है, कुछ की बिल्कुल चेंज नहीं होती। तो ये था जी हमारे पास सॉल्यूशंस और उसकी टाइप्स थी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। किसी को समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।